आज हम मांग के प्रकार तथा मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः मांग 3 प्रकार की बताई जाती है: मूल्य मांग, आय मांग और तिरछी मांग। लेकिन इसमें 2 और मांग हम देख सकते हैं, वो है व्युत्पन्न मांग और सम्मिश्र मांग, जिसको हम डेराइव डिमांड और कंपोजिट डिमांड भी कहते हैं। सबसे पहली है मूल्य मांग। मूल्य मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समय अवधि में मांगी जाती हैं। दूसरा है आय मांग। आय मांग उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को बताती है। आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु अथवा सेवा की उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर क्रय की जाती हैं। इसी तरह से तिरछी मांग, जब किसी एक वस्तु X के मूल्य में संबंधित वस्तु Y के मूल्य में परिवर्तन होने पर प्रथम वस्तु X की मांग का अध्ययन किया जाता है, तो इसे तिरछी मांग कहते हैं। संबंधित वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं: प्रथम स्थानापन्न अथवा प्रतिस्पर्धी वस्तुएं तथा द्वितीय अनुपूरक वस्तुएं अथवा संयुक्त मांग की वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुओं के क्षेत्र में जब पहली वस्तु X के मूल्यों के स्थिर रहने पर दूसरी वस्तु Y के मूल्य में वृद्धि होती है, तो पहली वस्तु X अधिक मांगी जाएगी। इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। इसी प्रकार अनुपूरक अथवा संयुक्त मांग की वस्तुओं में एक वस्तु X के मूल्य स्थिर रहने तथा दूसरी वस्तु Y के मूल्य में वृद्धि होने पर दोनों ही वस्तुएं कम मांगी जाती हैं तथा मूल्य घटने पर दोनों ही अधिक मांगी जाती हैं। इसी में मांग के निर्धारक तत्व से पूर्व हम और जो 2 मांगे हैं, जिसमें व्युत्पन्न मांग है, डेराइव डिमांड। व्युत्पन्न मांग का अभिप्राय ऐसी मांग से होता है जो किसी अन्य वस्तु या सेवा कार्य को पूरा करने में सहायता करती है। अर्थात एक वस्तु की मांग इसलिए की जाती है कि उसकी सहायता से अन्य किसी दूसरी वस्तु की मांग का उदय हो सके। उदाहरण के लिए मुद्रा की मांग। चूना, सीमेंट, ईंट, मजदूर प्रथम मुद्रा की मांग से प्रत्यक्ष से कुछ प्राप्त नहीं होता, तो परंतु उसकी सहायता से अन्य वस्तुएं एवं सेवाओं को क्रय किया जाता है। द्वितीय चूना, सीमेंट एवं मजदूर की मांग भी व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि इन सब की सहायता से ही मकान बनाया जाता है। इसी तरह से सम्मिश्र मांग, कंपोजिट डिमांड, अनेक प्रतियोगी वस्तुओं के उपभोग व उपयोग होते हैं, तो ऐसी सभी उपभोग व उपयोगों के लिए वस्तु की मांग का योग निकालें तो ये सामूहिक या संग्रहित अथवा सम्मिश्र मांग कहलाती है। अब हम देखते हैं मांग के निर्धारक तत्व अथवा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। एक वस्तु की मांग अनेक तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु का श्रम का मूल्य, पूरक वस्तुओं का मूल्य, क्रेता की आय आदि आदि। इन सबको हम एक निम्न बिंदुओं के माध्यम से विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहली है उपभोक्ताओं की संख्या। वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व बाजार में उस वस्तु को मांगने वाले क्रेताओं अथवा उपभोक्ताओं की संख्या है। दूसरा है आय स्तर। वस्तु की मांग उपभोक्ताओं की आय पर भी निर्भर करती है। वस्तु की कीमतें स्थिर रहने पर उपभोक्ताओं की आय बढ़ने पर
सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, परंतु निकृष्ट अथवा विपन्न वस्तुओं की मांग घट जाती है। उपभोक्ता आय बढ़ने पर निकृष्ट वस्तुओं के स्थान पर अच्छी वस्तुएं क्रय करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए आय स्तर भी प्रभावित करता है। स्थानापन्न एवं पूरक वस्तुओं की उपलब्धि एवं उनके मूल्य। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तब वस्तु की मांग कम होती है। इसी तरह स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने पर मांग बढ़ती है तथा मूल्य घटने पर मांग घटती है। उदाहरण के लिए चाय व कॉफ़ी दोनों उपलब्ध होने पर चाय की मांग कम रहती है, कॉफ़ी के मूल्य कम होने पर चाय की मांग बढ़ती है तथा मूल्य बढ़ने पर बढ़ती है। इसी तरह से चौथा बिंदु है समाज में धन का वितरण। देश में धन का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। धन का अत्यधिक असमान वितरण होने पर एक तरफ अत्यधिक धनी व्यक्तियों द्वारा विलासिता की वस्तुओं की अधिक मांग की जाती है तथा दूसरी तरफ समाज का बहुत बड़ा भाग केवल जीवन की अत्यधिक अनिवार्य वस्तुओं की मांग करता है। इसी प्रकार उपभोक्ता की रुचि पसंद एवं फैशन। एक वस्तु की मांग उपभोक्ता की रुचि पसंद एवं फैशन से प्रभावित होती है। जो वस्तु उपभोक्ता की रुचि पसंद एवं फैशन के अनुकूल होती है तो उसकी मांग अधिक होती है तथा बढ़ती जाती है। इसी तरह से छठा बिंदु है भविष्य में मूल्य परिवर्तन की संभावनाएं। उपभोक्ता की किसी वस्तु के मूल्य में भविष्य में किस प्रकार के परिवर्तनों की संभावना है, ये तथ्य भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। उसके बाद है जलवायु तथा मौसम। विभिन्न वस्तुओं की मांग भिन्न भिन्न मौसमों में की जाती है। उदाहरण के तौर पर गर्मी के मौसम में बिजली के पंखों, बर्फ, शरबत आदि की मांग बढ़ जाती है, जबकि सर्दियों में इन वस्तुओं की बहुत मांग कम होती है। इनके बजाय गर्म कपड़े, चाय आदि की मांग अधिक होती है, जबकि गर्मियों में इनकी मांग बहुत कम होती है। व्यापार की दशा। जब देश में उद्योग एवं व्यापार तेजी की अवस्था में होते हैं तब अधिकांश वस्तुओं की मांग बढ़ती हुई होती है तथा मंदी के समय अधिकांश वस्तुओं की मांग घट जाती है। तेजी के समय उपभोक्ता अधिक ऊंचे मूल्यों से बचने के लिए बढ़ते हुए मूल्यों पर भी अधिक क्रय करते हैं, जबकि मंदी के समय मूल्यों में और अधिक कमी की आशा में कम क्रय करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। उपभोक्ता को जब प्रभावी विज्ञापन द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता की जानकारी दी जाती है तो वे वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः प्रभावी विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन द्वारा वस्तु की मांग में वृद्धि संभव है। नेक्स्ट है उपभोक्ता साख की उपलब्धि। उपभोक्ता साख की मात्रा में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा साख की मात्रा कम होने पर वस्तुओं की मांग घटती है। सस्ती उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सरकारी प्रतिबंध। जब सरकार वस्तु के उपभोग पर प्रतिबंध लगा देती है तब उसकी मांग घट जाती है तथा प्रतिबंध हटाने पर मांग बढ़ जाती है। 12 नंबर है वस्तु की किस्म में सुधार। जब उत्पादक किसी वस्तु की किस्म में सुधार करता है तब उसकी मांग बढ़ती है तथा किस्म में गिरावट आने पर मांग घटती है। नेक्स्ट है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा मुद्रा की मात्रा में कमी होने पर मांग घटती है। और आखिर अंतिम है वो है जनसंख्या में परिवर्तन। यदि किसी देश में जनसंख्या लगातार बढ़ती हुई होती है तो वहाँ सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है, परंतु जिस देश में जनसंख्या स्थिर हो जाती है वह जनसंख्या के आयु ढांचे में परिवर्तन के अनुसार वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है। इस प्रकार मांग किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले ये तत्व हैं जो समय समय पर उस वस्तु की मात्रा, मांगी जाने वाली मात्रा को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको मांग के जो प्रकार बताए उनमें जो है 3 प्रकार की जो मांगे और उनके साथ में व्युत्पन्न एवं सामूहिक जिसको सम्मिलित कह सकते हैं
सम्मिलित करते हैं, सम्मिश्रित कह सकते हैं, वो मांग के बारे में आपको बताया। इसी के साथ मांग तथा मांग के नियम का जो हमारा ये चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।